क्या आपके भी बच्चे का टीथिंग प्रोसेस शुरू हो गया है और आपको मालूम ही नहीं है कि क्या करना है, क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखना है ताकि जो बच्चे का टीथिंग प्रोसेस है वो अच्छे से गुजर सके और बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, या आप जानते ही नहीं हो टीथिंग प्रोसेस कब शुरू होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगी कि शिशु का टीथिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, और जब बच्चे का टीथिंग प्रोसेस शुरू होता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या अपने शिशु के साथ करना होता है जिससे जो उसकी पेन है, उसके गम्स की पेन है, कुछ राहत मिल सके और बच्चे का टीथिंग प्रोसेस है अच्छे से निकल सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते, मेरा नाम है सीमा और आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगी पूरे डिटेल में कि बच्चे का टीथिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होता है और कौन कौन सावधानियों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम जानेंगे सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं आपके शिशु में। सबसे पहला है बच्चे का सलाइवा, बच्चे के लार टपकती है जब भी बच्चा कोई भी चीज खाने की कोशिश करता है, मतलब जो भी खिलौने हैं कुछ भी है बच्चे के चारों तरफ पड़े हैं तो बच्चा कुछ ना कुछ उठा के मुंह में चबाने की कोशिश करेगा। जब चबाने की कोशिश करेगा तो उससे लार भी काफी ज्यादा निकलेगी, क्योंकि बच्चे को जो गम्स होते हैं उसमें हल्की हल्की उसको पेन सी महसूस होती है, इरिटेशन महसूस होती है। उस वजह से बच्चा चारों तरफ कोई भी चीज पड़ी होती है बच्चा अपने मुंह में रख के चबाने की कोशिश करता है, इससे उसको आराम मिलता है। नेक्स्ट है शिशु के गम्स में मसूड़ों में सूजन दिखाई देना। अगर सूजन नहीं दिखाई दे रही है तो हल्की हल्की लालिमा तो जरूर दिखाई देगी जब आपके बच्चे का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। रात के समय बच्चा अच्छे से सो नहीं पाता है, स्लीपिंग पैटर्न बच्चे का डिस्टर्ब होता है और अचानक से बच्चा बार बार रोता है और रोते समय बच्चा बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है। शिशु को हल्का बुखार आता है और जैसे कि 100 पॉइंट समथिंग रहे या फिर 100 से नीचे बच्चे को थोड़ा बहुत बुखार रहता है जब उसको टीथिंग प्रोसेस होता है। बच्चा अपने गाल को बार बार खींचता है, अपने कान में खारिश करता है, कान खींचता है। बच्चा जब भी उसको फीड कराने बैठते हो आप अच्छे से फीड नहीं करता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है, उसको फीड अच्छे से लेने का मन ही नहीं करता है। तो अगर आपके बच्चे में भी ये सारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपके बच्चे का जो टीथिंग प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। एक बात आप जरूर ध्यान में रखें, हल्का बुखार आना, वॉमिटिंग होना शिशु को और लूज मोशन होना, ये जरूरी नहीं है कि आपके शिशु को टीथिंग प्रोसेस ही शुरू हुआ है। इसको हल्के में ना ले, अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो अब हम जानेंगे कुछ टिप्स कि बच्चे का जो टीथिंग प्रोसेस है वो आसानी से गुजर सके, उसको कोई तकलीफ ना हो। बच्चे के जो गम्स हैं उसको अच्छे से अपने फिंगर को वॉश करके उसके मसूड़ों को हल्का सा दबा के रब करना, मसाज करना। अच्छे से मसाज करोगे तो बच्चे को बहुत रिलीफ महसूस होगा और बच्चे की पेन भी काफी हद तक कम हो जाएगी। आजकल तो मार्केट में टीथर भी अवेलेबल होते हैं, टीथिंग रिंग जिसको बोलते हैं, उसको आप फ्रिज में ठंडा करके बच्चे को दे सकते हैं, जिसको बच्चा चबाएगा। अच्छे से वॉश करके दें, चबाने से बच्चे की जो मसूड़े होती हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं, जिससे बच्चे का जो टीथिंग प्रोसेस है उसमें काफी राहत मिलती है, बच्चे को पेन में भी काफी राहत मिलती है। अच्छे से दांत हैं वो जो बाहर आ जाते हैं। और कोई भी क्लीन कॉटन का कपड़ा लें या हैंकी ले सकते हैं आप, उसको अच्छे से बॉईल करके, मतलब बॉईल वाटर में अच्छे से क्लीन करके सुखा के फिर उसको हल्का सा ठंडा करके अपने शिशु को दे सकते हैं, जिससे वो बच्चा चबाएगा, मुंह में डालेगा तो उसको उससे भी काफी राहत मिलेगी। अपने शिशु को ब्रेस्ट फीड करवाएं जब भी बच्चा रोए, इससे उसको काफी राहत मिलती है और काफी अच्छा महसूस होता है जब बच्चा फीड करता है। सबसे जरूरी बात, गलत चीजों से बच्चे को बचाएं। शहद से, अल्कोहल, कोई भी जेल से या कोई भी पेन रिलीफ मेडिसिन से, बिना डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी पेन रिलीफ मेडिसिन आपने घर पे बच्चे के लिए यूज नहीं करना है। कब आपने अपने डॉक्टर को दिखाना है? अगर बच्चा बहुत ज्यादा एक्सेसिव वॉमिट कर रहा है, उसको बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, वीकनेस बहुत ज्यादा बच्चे को हो गई है, डिहाइड्रेशन और डायरिया ज्यादा बढ़ गया है, और अगर आपके शिशु को बुखार 101 से ज्यादा है या 101 तक पहुंच गया है, तो इन सब कंडीशन में आपने इग्नोर नहीं करना है, आपने इस सब चीजों को नॉर्मल नहीं समझना है, अपने पीडियाट्रिशियन से, अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। कई बच्चों में टीथिंग प्रोसेस
6 महीने से शुरू हो जाता है और कई बच्चों में टीथिंग प्रोसेस आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद शुरू होता है। तो 6 महीने में शुरू होना भी नॉर्मल है, 1 साल के बाद भी शुरू होना भी नॉर्मल है। अगर 1.5 साल तक बच्चे के 1 या 2 दांत नहीं आते हैं तब अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।